Assalamu alaikum students, I hope you all are fine. Today we are going to start our new chapter, that is Earth Our Home. That's your chapter number 2 of book 6A, that is Our Earth. This chapter is of geography. So, the planet Earth. The Earth is the only planet in the earth that sustains life. It is home of various species of plants and animals. अर्थ क्या है? हमारा प्लानट है, ठीक है। और मैंने आप लोगों को बताया था, अर्थ इज द ओनली प्लानट दैट सस्टेन लाइफ। वाई? जस्ट बिकॉज अर्थ हैज़ अ लिक्विड वाटर एंड एटमॉस्फेयर, और ये दोनों चीज़ें हमारी ज़िंदगी गुजारने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, ठीक है। दिस क्वेश्चन अराइज हेयर, वाई लाइफ इज़ पॉसिबल ऑन अर्थ ओनली दैट नॉट अदर प्लैनेट्स। अब एक क्वेश्चन जो है हमारी माइंड में आता है कि इतने सारे प्लैनेट्स हैं, हाउ मेनी प्लैनेट्स वी हैव? 8 planets we have: Mercury, Venus, Mars, Earth, Jupiter, Saturn, Uranus and Neptune. But just only one planet sustain life. Why? The answer lies in the fact that Allah Almighty has blessed the earth a perfect living environment. It has water, a protective environment, cultivable soil for survival of all living things. क्या कि अल्लाह ताला ने अर्थ को क्या क्या दिया है? अल्लाह ताला ने हमारे लिए एक अर्थ जो है हमारी एक ब्लेसिंग है जिसमें हम रहते हैं। अल्लाह ताला ने क्या क्या दिया उस अर्थ में? वाटर, अगर आप इस पिक्चर में देखें, वाटर, एटमॉस्फेयर, हमारा एटमॉस्फेयर विच कंटेन एयर एंड डिफरेंट गैसेस, अ कल्टिवेटेड सॉइल है हमारे पास जिसमें हम क्या कर सकते हैं? हम वेजिटेबल्स ग्रो कर सकते हैं, फ्रूट्स ग्रो कर सकते हैं। अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास जो है कल्टिवेटेड सॉइल नहीं होती तो क्या हम जो है हमें जो ग्रीन वेजिटेबल्स है वो मिल सकती थी, जो हमारी बॉडी को रिक्वायर्ड फाइबर्स हैं और जो जितनी प्रोटीन्स हैं, जितने वाइटामिन मिनरल्स, ये तमाम चीज़ें जो हमें प्लांट से मिलती हैं, क्या वो हमारी बॉडी ले सकती थी? नहीं। लेकिन अल्लाह ताला ने हमें कल्टिवेटेड सॉइल भी थी जिसकी बिना पे हम क्या कर सकते हैं? हम वेजिटेबल्स और फ्रूट्स भी अपनी ज़मीन पे ग्रो कर सकते हैं। नाउ नेचुरल सरफेस ऑफ अर्थ की सरफेस क्या है? नेचुरल है। फोर स्फीयर ऑफ अर्थ मेक लाइफ पॉसिबल। हमारे अर्थ में 3 चीज़ें ऐसी हैं जो कि हमारी हमारी अर्थ को बनाती हैं: हमारा एटमॉस्फेयर, हमारा ह्यूमन इन्वायरमेंट रिलेशन और लिविंग वर्ल्ड ह्यूमन बीइंग। एटमॉस्फेयर क्या? हमारा एटमॉस्फेयर में क्या मौजूद है? डिफरेंट टाइप ऑफ गैसेस मौजूद है जिससे मिला के हम सांस लेते हैं। अगर हमारे एटमॉस्फेयर में हमें क्या ज़रूरत होती है? हमें ऑक्सीजन की नीड होती है। हम सांस लेते हैं, हमारे एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन मौजूद है जिसके थ्रू हम सांस लेते हैं, हम जिंदा है। अगर ये ना होती तो क्या हम सांस ले पाते? नहीं ले पाते, ठीक है। नेक्स्ट, ह्यूमन इन्वायरमेंट रिलेशन। हमारे इन्वायरमेंट से क्या रिलेशन है ना? व्हाट इज़ अवर इन्वायरमेंट? हमारे इर्द गिर्द की चीज़ें, हमारे इर्द गिर्द क्या है? अगर हम एक रूम में बैठे हैं तो हमारे इर्द गिर्द जो है तमाम जितनी भी चीज़ें हैं वो नॉन लिविंग थिंग है। अगर आप किसी बाहर एरिया में जाएं, गार्डन में चले जाएं, तो आपको लिविंग चीज़ें मिलेंगी। क्या? कुछ एनिमल्स मिलेंगे, कुछ प्लांट्स मिलेंगे, हमें एयर मिलेगी। ये सब क्या है? ये हमारा इन्वायरमेंट है। इससे हमारा रिलेशन कैसा है? प्लांट्स हमें क्या देते हैं? हमें फ्रूट और वेजिटेबल्स देते हैं जिसको हम खाते हैं और हम हेल्दी रहते हैं। एनिमल्स जो है, कुछ पेट एनिमल्स होते हैं, कुछ हमारे पास जो है फार्म एनिमल्स होते हैं, और कुछ तो हमें उनसे मीट भी मिलता है, ठीक है। देन हमारे पास एयर आ जाती है, एयर से हमें ऑक्सीजन मिलती है, ठीक है। हमारा ये इंटरेक्शन और ये रिलेशन है अपने इन्वायरमेंट के साथ। फिर लिविंग वर्ल्ड एंड ह्यूमन बीइंग। लिविंग वर्ल्ड हम किसको कह रहे हैं? अपने प्लांट्स को कह रहे हैं, अपने एनिमल्स को कह रहे हैं। ये भी तो एक लिविंग थिंग्स है ना, दीज आर ऑल लिविंग थिंग्स। और इन लिविंग थिंग्स का भी हमारे साथ एक बहुत जो है एक कनेक्शन है और बहुत स्ट्रॉन्ग जो है बॉन्डिंग भी है। नाउ फर्स्ट वी आर गोइंग टू स्टार्ट atmosphere. The atmosphere is a blanket of gases surrounding it which is retained by its gravitational pull. अच्छा, एक और चीज़, ग्रेविटी सिर्फ और सिर्फ अर्थ में मौजूद है। एंड व्हाट इज ग्रेविटी? ग्रेविटी इज क्या कहते हैं, एक तरीके से ग्रेविटी जो है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। हम ज़मीन पे खड़े हैं, किसकी वजह से? हम ज़मीन पे खड़े हैं ग्रेविटी की वजह से। ग्रेविटी इज जस्ट बेसिकली अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो हमें ज़मीन पे
स्टिक रखती है। अगर आप लोग को पता हो, एस्ट्रोनॉमर्स जो चांद पे जाते हैं वो लोग जो है फ्लाई कर रहे होते हैं वहाँ पे भी। अभी अब चांद में जो है कुछ साल पहले से जो है आर्टिफिशियल ग्रेविटी भी आ गई है, लेकिन समहाउ वो इतनी स्ट्रांग नहीं है कि आप एक जगह जो है बिल्कुल जो है स्टेबल रहो। तो आप जो है वहाँ पे उड़ रहे होते हो, आप मूव कर रहे होते हैं, जस्ट बिकॉज वहाँ ग्रेविटी नहीं है। तो एटमॉस्फेयर जो है वो डिफरेंट गैसेस मौजूद है हमारे एटमॉस्फेयर में, बहुत सारी, ठीक है। और क्या, एक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़, ग्रेविटेशनल पुल, जिसकी वजह से हम जो है स्टैंड कर सकते हैं, हम वॉक कर सकते हैं। अगर ये ना होती तो हम भी बिल्कुल उड़ रहे होते हवा में, जैसे जो एस्ट्रोनॉमर्स जो है स्पेस पे जाके उड़ रहे होते हैं ना। कॉम्पोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर, हमेशा से सुनते आए हैं एटमॉस्फेयर होता है। नो, वी डोंट नो व्हाट इज एटमॉस्फेयर ऑफ मेड अप ऑफ। एटमॉस्फेयर बना किससे है? तो आज हमने पढ़ा कि एटमॉस्फेयर किससे बना है, डिफरेंट गैसेस से बना है। अब वो कौन सी गैसेस हैं? द मिक्सचर ऑफ गैसेस इज कॉल्ड एटमॉस्फेयर। इट प्रोटेक्ट अर्थ एंड लाइव ऑन इट फ्रॉम अ वैक्यूम एंड रेडिएशन स्पेसेस। अब एक और चीज़, ये गैसेस क्या करती हैं? ये गैसेस हमें हमारे अर्थ में जो रेडिएशंस आ रही होती है, जो हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल होती हैं, उससे हमें प्रोटेक्ट करती हैं, ठीक है। अगर ये गैसेस ना हो तो हमारी एटमॉस्फेयर बिल्कुल क्लीन होगी, तो बिल्कुल आराम से रेडिएशन जो है वो पास आउट हो जाएंगे और हमारी बॉडी पे आके लगेंगी, और हमारी सॉइल, हमारी लिविंग चीज़ों के आप पे लगेंगी। तो क्या होगा, हमारी जो चीज़ें हैं उनको हार्म, वो हमारी चीज़ों के लिए हार्म होगी, ठीक है। नाउ इट मेनली कंपोज्ड ऑफ नाइट्रोजन। नाइट्रोजन सबसे पहले हमारी अर्थ एटमॉस्फेयर में क्या मौजूद है? नाइट्रोजन। अब ये जो N2 लिखा है, N2 का क्या मतलब है? N, N जो है नाइट्रोजन का शॉर्ट फॉर्म है, ठीक है। और 2 का मतलब है नाइट्रोजन के 2 मोल्स, मतलब 1 नाइट्रोजन एंड 1 नाइट्रोजन combined to form N2, that is नाइट्रोजन के 2 moles. It also contain other gases just as oxygen. Oxygen, the most important things for us. हम ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं और एक्सेल क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, जो एंड कार्बन डाइऑक्साइड, और कार्बन डाइऑक्साइड हम एक्सेल भी करते हैं, ठीक है। इनहेल मतलब सांस ली हमने, एक्सेल मतलब हमने सांस बाहर ली। जब हम अपने अंदर क्या लेते हैं? ऑक्सीजन लेते हैं। अगर हमारे एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन नहीं होगी तो क्या हम सांस ले पाएंगे? बिल्कुल भी नहीं ले पाएंगे। एंड कार्बन डाइऑक्साइड, अच्छा, जब हम कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेल कर रहे हैं तो एटमॉस्फेयर में तो इसका होना ज़रूरी नहीं था ना, क्योंकि हम तो एक्सेल कर रहे हैं। एटमॉस्फेयर में ये क्यों ज़रूरी है? इसलिए क्योंकि हम ऑक्सीजन इनहेल करते हैं और जो प्लांट्स हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड इनहेल करते हैं। वाइस वर्सा का प्रोसेस है, ह्यूमंस जो है वो ऑक्सीजन इनहेल करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट्स करते हैं। एंड दैट प्लांट्स एंड एनिमल नीड टू सर्वाइव। द एटमॉस्फेयर स्पेशल गैस इज कॉल्ड ओजोन। ओजोन के बारे में सबने सुना होगा। ओजोन का फॉर्मूला है O3, इट्स मीन ऑक्सीजन के 3 मोल्स। अब ओजोन बेसिकली है क्या? ओजोन हमारे अर्थ के सराउंड में एक लेयर है जो कि हमारी अर्थ के अंदर अल्ट्रा वायलेट रेजेस को आने से प्रोटेक्ट करती है हमारी अर्थ को ना। व्हाट इज अल्ट्रा वायलेट रेसेस, जिसको हम कहते हैं यूवी रेस। यूवी रेस अगर आप लोगों ने सुना हो, यूवी रेस ये क्या है? ये वो रेडिएशंस हैं जो हमें स्किन डिजीजेस, स्किन कैंसर और बर्निंग कॉज करती हैं। अब ये ओजोन लेयर हमारी अर्थ के सराउंडिंग में है और ये हमारे जो सन से अल्ट्रा वायलेट रेस आ रही होती हैं उससे हमारी अर्थ को प्रोटेक्ट करती है। नाउ सी, ओजोन इज वेरी इंपॉर्टेंट लेयर ना, गैस ना, विच प्रिवेंट हार्मफुल रेडिएशन सन रीचेज द अर्थ। विदाउट एटमॉस्फेयर द अर्थ वुड हैव बीन बैरन एंड डेड एज मरकरी और द मून। अगर अर्थ में ये तमाम हम एटमॉस्फेयर में ये तमाम गैसेस नहीं होंगी तो हमारी अर्थ भी डेड होगी, बिल्कुल डेड। क्यों? यही तमाम चीज़ें गैसेस हमारे लिए यूज़फुल हैं, अगर ये नहीं होंगी तो हमारी अर्थ बिल्कुल डेड कहलाएगी। नाउ अब हम पढ़ते हैं हमारे एटमॉस्फेयर में कौन कौन सी गैसेस। नाइट्रोजन कितनी है? 78%। नाउ वी कैन से दैट सबसे ज़्यादा क्या है? नाइट्रोजन 78.3%, ऑक्सीजन 20.99%, आर्गॉन 0.94%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.3%, हाइड्रोजन 0.01%, नियॉन 0.0018, हीलियम 0.0005,
krypton 0.0010, xenon 0.0009 and ozone 0.0001. So सबसे ज़्यादा क्या है? नाइट्रोजन, देन ऑक्सीजन, देन आर्गॉन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, नियॉन, हीलियम, क्रिप्टॉन, ओजोन एंड जीनॉन. ये सब क्या है? ये जो है पूरा अरेंजमेंट की हुई है मैंने इन लाइंस की, जिसको बता रहे हैं कि सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन है और सबसे कम हमारे पास क्या है? ओजोन है. नेक्स्ट, अब आप देख लें, ये हमारे पास जो है पाई चार्ट के थ्रू आप लोग को ज़्यादा डिटेल में पता चलेगा कि नाइट्रोजन जो है हमारे पास सबसे ज़्यादा मौजूद है हमारी अर्थ में. देन सबसे ज़्यादा क्या है? ऑक्सीजन, विच इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स फॉर ह्यूमन बीइंग. देन आर्गॉन, देन अदर गैसेज जो बिल्कुल माइन्यूट, मतलब वो 1% भी नहीं है. उसमें कौन कौन सी आती है? जियोन, नियॉन, हाइड्रोजन, हीलियम, क्रिप्टॉन एंड carbon dioxide. So this is all about our today's topic. If you have any question, you may ask.